जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया झक्कास। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी जो है उसका चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछला कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रश्नावली का आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है, चाहे विविध ऐच्छिक प्रश्नावली हो या बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव मतलब हो। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। हम लोग माध्य निकालना सीखे हैं, माध्य निकालेंगे, माध्य ही पूछा है। ठीक है, तो आ जाओ देखने दे बेटा क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, क्या दिया है? समांतर माध्य। क्या दिया बेटा? समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य मतलब बेटा x बार दिया है बाबू कितना? 17 और p का वैल्यू बारंबारता जो दिया है उसमें p दिया है और p का वैल्यू हमसे पूछ लिया है, कोई बात नहीं। ठीक है बाबू, तो इसमें दिया क्या? पद दिया है मतलब x दिया है और बारंबारता f दिया है। ठीक है बेटा, क्या दिया है? x दिया है, उसके बाद क्या दिया है बाबू? f दिया है। ठीक है, तो x क्या क्या है बाबू? 10 15 20 25 यही है ना? क्या है? 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। और बाबू f क्या दिया है? एक ऐसे कॉलम बना लो, ऐसे, इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा आप लोगों को। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू f इंटू x हो जाएगा। ठीक है, f इंटू x। बाबू f क्या दिया? 7 10 पीछ है। ठीक है, कितना दिया है? 7 दिया है, 10 दिया है, p दिया है और यहाँ पे 6 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद बाबू हमें निकालना है क्या? क्या निकालना बेटा? माध्य। माध्य x बराबर क्या होता है? सिग्मा x f या f x भी लिख सकते हो बेटा, f x अपान सिग्मा f। ठीक है, तो f x मतलब इसका गुणनफल होना चाहिए। कितना होगा? 10 7 70 हो जाएगा और 15 दहाई 150 और बाबू कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 20 p। इसका गुणा करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, इसको जोड़ोगे बेटा ये हो जाएगा सिग्मा f हो जाएगा, पूरा जोड़ोगे तो कितना होगा बाबू? जोड़ोगे तो 7 6 13 10 23 प्लस p हो जाएगा। कितना होगा बाबू? 23 प्लस p हो जाएगा। इसको जोड़ोगे बेटा सिग्मा f x होगा, इसको पूरा को जोड़ोगे बेटा तो 150 मतलब 150 150 300 370 प्लस 20 p हो जाएगा। कितना होगा? 370 प्लस 20 p। रख दो यहाँ पे बाबू मान इसका। समांतर माध्य कितना? 17 है, इसका कितना वैल्यू बेटा? 370 प्लस 20 p। यहाँ पे कितना बेटा? 23 प्लस कितना है? p है। बाबू सॉल्व करोगे, इसका गुणा इधर करोगे। ठीक है, तो करोगे तो क्या होगा? 17 गुणे या ब्रैकेट में 23 प्लस p और ये हो जाएगा 370 प्लस 20 p हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू 17 का गुणा जब 23 में करोगे तो आएगा लगभग 391। कितना आएगा? 391 और प्लस इसका इसमें होगा 17 p हो जाएगा बराबर 370 प्लस 20 p। बेटा 391 370 इसको इधर लाओ तो क्या होगा? ध्यान देना, 391 माइनस 370 ये बाबू 20 p है, ये इधर जाएगा बाबू माइनस 17 p हो जाएगा। ठीक है, तो 20 p में से 17 p घटाओगे बाबू कितना आएगा? 3 p आ जाएगा, 3 p आएगा। ठीक है, 391 में से 70 घटाओगे कितना आएगा बेटा? 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आ जाएगा। तो p बराबर 21/3, काटोगे 3 सते 21। p का वैल्यू हमसे पूछ रहा था बेटा, p का वैल्यू कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11। उम्मीद कर रहे हैं बाबू 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 14 है, k का मान ज्ञात कीजिए। बाबू इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह समांतर माध्य दिया है। ठीक है, समांतर माध्य कितना है बाबू? 14 है। x बार बराबर कितना है? 14 है और k का वैल्यू पूछा है। ठीक है बाबू,
इसमें क्या दिया है, यक्स दिया है, यफ दिया है, सेम जैसे पिछली बार की तरह यक्स दिया है बेटा और क्या दिया है, यफ दिया है। ठीक है, यक्स दिया है और यफ दिया, तो यफ एक्स भी होना चाहिए। 3 कॉलम बना लेना बेटा। यहाँ पे कितना दिया है देख लेना, क्या दिया, 5 10 15 20 25, यही है, क्या है 5 10 15 20 25। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 25। यहाँ से यहाँ पे बेटा इसको ऐसे कर लो, इसको मिला लो। ऐसे कॉलम बनाने से क्या होगा बेटा, आगे पीछे कुछ नहीं होने पाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। इसका गुणा करेंगे बाबू, यफ इंटू यक्स हो जाएगा। ठीक है, यफ का वैल्यू कितना दिया बाबू, दिया 7 के 8 4 5, क्या दिया 7 के, यहाँ पे 7, यहाँ पे के, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। गुणा करोगे बेटा 7 5 35, यहाँ पे हो जाएगा 10 के और 7 5 35 होगा ना बेटा, और कितना हो जाएगा 10 के, यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे 120 और 20 चौक के 80, 25 चौक के 100, इतना हो जाएगा बेटा। कर लोगे कोई दिक्कत, 25 चौक के नहीं 25 पंजे है ना बेटा, 125 होगा, सॉरी 25 पंजे 125। तो इसको क्या करो बाबू, जोड़ लो, क्योंकि क्या निकालना, माध्य। माध्य यक्स बराबर होता है सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ, यही होता है बेटा। तो जोड़ोगे क्या, ये हो जाएगा सिग्मा यफ, तो पूरा का पूरा जोड़ोगे, यहाँ पे के है बेटा, के हो जाएगा, और 8 7 15, 5 20 4 24, कितना हो जाएगा बाबू, 24 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे सिग्मा यफ एक्स होगा बाबू। 10 के को अलग छोड़ देना और सबको आपस में जोड़ लेना, सबको आपस में जोड़ोगे आएगा बेटा 360 और प्लस बचेगा कितना, 10 के बच जाएगा। ठीक है, 360 प्लस 10 के। आ जाओ आगे बाबू, इसका मान दिया कितना, 14 दिया है, 14 बराबर इसका दिया कितना, 360 प्लस 10 के और बटे सिग्मा एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना बेटा, 24 प्लस के है। ठीक है, कर लोगे। अब बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका होगा 14 गुणे 24 प्लस के बराबर 360 प्लस 10 के हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे, 24 गुणे कितना करोगे बेटा, 24 गुणे 14 हो जाएगा 336, कितना होगा बेटा, 336 प्लस इसका इसमें होगा 14 के बराबर 360 प्लस कितना बाबू, 10 के है, 10 के बेटा, 14 के ज्यादा 10 के कम है, इसको इधर कर देना। ठीक है, तो 14 के माइनस 10 के बराबर 360 माइनस 336, 14 में से 10 गया बेटा, कितना बचेगा, 4 के, 4 के बराबर यहाँ पे बेटा 360 में से 36, 60 में से 36 घटाओ कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। तो अगर करोगे तो 4 के बराबर कितना होगा, 24, तो के बराबर 24 बटे 4, 4 छक 24, के का वैल्यू कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू पूछा था बेटा, के का वैल्यू आएगा 6। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे, लगाते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बाबू खत्म। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो तो, बेटा माध्य दिया है, कितना दिया है, माध्य दिया है, माध्य मतलब x बार कितना दिया है बेटा, 50। ठीक है, तो इसमें अंकित अज्ञात बारंबारता f1 और f2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना बेटा, f1 का वैल्यू और क्या निकालना बेटा, f2 का वैल्यू। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, x दिया है, f दिया है, जैसे पिछला क्वेश्चन दिया था बेटा वैसे ही x दिया है। ठीक है, चलो ऐसे कॉलम बना लो बेटा, यहाँ पे मान लीजिए f हो गया और यहाँ पे गुणा होगा बेटा f इंटू x हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे बाबू क्या होगा, x कितना दिया है, 10 30 50 70 90, यही दिया है बेटा, 10 30 50 70 और 90, ये दिया है x। ठीक है बाबू, f दिया है, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं,
कितना दिया है, एफ दिया है बेटा 17, F1 32, यहाँ पे 17 दिया है बेटा, यहाँ पे F1 दिया है, यहाँ पे 32 दिया है, यहाँ पे F2 दिया होगा, क्या दिया F2, यहाँ पे 19 दिया है। ठीक है बेटा, और पूरा इसका योग दिया है बेटा, कुल टोटल कितना 120 जोड़ के। ठीक है, तो बाबू इसका गुणा इसमें करोगे, 17 दहाई कितना होगा 170 हो जाएगा, कितना होगा 170 होगा। 30 का F1 में करोगे 30, F1 हो जाएगा। 50 का क्या करोगे बेटा, 32 में करोगे तो लगभग आ जाएगा 5 दूनी 1 0 रहेगा बेटा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 1 16, 1600 हो जाएगा। ठीक है, 70 का F2 में करोगे 70 F2 होगा। 90 का बेटा 19 में करोगे, ठीक है, 19 का 171, 171 1 0 रहेगा। ठीक है बाबू, एक काम करो बाबू, इसको जोड़ोगे कितना है, सिग्मा एफ एक्स, देखना बाबू सिग्मा एफ दिया है कितना 120, अगर हम जोड़े सिग्मा एफ, टोटल जोड़ोगे बेटा तो टोटल जोड़ने के बाद कितना आएगा 68 F1 प्लस F2, ये होगा 68 F1 प्लस F2 होगा। ठीक है, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 68 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू इसका वैल्यू कितना आएगा 68 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दोनों बराबर है बेटा, तो 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120, तो F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा F1 प्लस F2 120 मतलब 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 6 गया 5, 52, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 52 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहाँ पे एक चीज और देखना, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, इसको पूरे को जोड़ लेना। ठीक है, जोड़ोगे आएगा बेटा 3480, कितना आएगा 3480 प्लस कितना बाबू 30 F1 प्लस कितना बेटा 70 F2 है। ये हो जाएगा बेटा सिग्मा एफ एक्स। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे छोड़ दो क्योंकि इसका यूज होगा बारंबार, नहीं माध्य बेटा जानते एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, कर लोगे बाबू। यहां से अगर किया जाए तो इसका वैल्यू दिया है बेटा कितना 50, तो 50 होगा बराबर इसका वैल्यू कितना है 3480 प्लस 30 F1 प्लस कितना है 70 F2 और बटे में कितना है बेटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया बाबू 120 दिया है, कितना दिया 120। इसका गुणा इधर कर लो, आ जाओ, इसका गुणा इधर करोगे तो 50 गुणे क्या है बेटा 50 गुणे 120 बराबर 50 गुणे 120 कितना होगा 3480 प्लस 30 F1 और प्लस कितना है बेटा 70 F2 है। ठीक है, 30 F1 प्लस 70 F2 है, तो 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा बेटा 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो 6000 हो जाएगा बाबू 6000, इसको भी इधर कर दो बेटा, माइनस हो जाएगा 3480 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, एक काम करो इसको इधर कर लो बेटा 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 6000 में से बेटा क्या करना 3480 घटा देना, आएगा 2520 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 2520 आ जाएगा। ठीक है, 2520। एक काम करो बाबू 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे तो बचेगा 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 2520। बेटा इधर जीरो कैंसिल कर दो, खत्म, काट लोगे डायरेक्ट, नहीं तो बेटा इसको इधर लाना भाग में तब भी कटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। बेटा यहाँ पे 3 F1 है और यहाँ पे केवल F1 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो बेटा, क्या करना समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर करेंगे बेटा तो इसका हो जाएगा 3 F1 प्लस 3 F2 और बराबर बेटा 3 दूनी 6 3 पच्चे 15 156 समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो एक काम करो बेटा समीकरण 2 माइनस 3 कर दो। ठीक है, 2 माइनस 3 कर दो। ठीक है, करोगे बेटा तो कितना है 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252 है, ये 3 F1 प्लस
3F2 बराबर 156 है। घटाओगे बेटा, 1 मिनट हम देख लें पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं तुम करते जाएं, आए ना आ जाएगा बाबू। घटाओगे, माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4F2 बचेगा। ठीक है, 12 में से 6 गया, 6 बच जाएगा। एक उधार होगा बेटा, कितना होगा यहाँ पे? 14, 14 में से 5 गया 9, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो आओगे करोगे बेटा 4F2 बराबर 96, काटोगे 24 चौके 96, तो F2 का वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना? 24 आएगा। यही पूछा था, F2 का वैल्यू आ गया बेटा 24, लेकिन F1 का भी वैल्यू पूछा है। समीकरण 1 से सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, क्या करोगे? समीकरण 1 से कितना है बाबू? F1 प्लस F2 बराबर 52 है। ठीक है, F1 प्लस F2 बराबर 52 है। F1 का वैल्यू बेटा नहीं पता है, F2 का कितना है? 24 बराबर 52 है। तो करोगे F1 बराबर 52 माइनस 24। ठीक है, तो F1 बराबर 12, 12 में से 4 गया बेटा, कितना बचेगा? 8। यहाँ पे कितना बचा? 4, 4 में से 2 गया 2। F1 का वैल्यू 28 आएगा, F2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 24 आएगा। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग इसको भी कर लिए होंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था बाबू क्वेश्चन नंबर 13। आज हो जाएगा आप लोगों का 13.1 खत्म, फिर ज्यादा प्रश्नावली तो है नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 14। 14 नंबर क्या कह रहा बाबू? 10 पदों के समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 10 पदों का समांतर माध्य कितना है बेटा? 24 है। ठीक है, तो 10 पदों का समांतर माध्य दिया है। अगर देखोगे 10 पदों का क्या दिया है बेटा? समांतर माध्य कितना दिया है? 24 दिया है। ठीक है, तो 10 पदों का अगर योग देखा जाए बेटा, तो 24 गुणे 10 होगा। क्या होगा? 10 पदों का योग कितना होगा बेटा? हो जाएगा 24 गुणे 10, 24 दाहिने 240। ठीक है, कर लोगे। 10 पदों का समांतर माध्य 24 है, तो 10 पदों का योग 240 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। ठीक है बाबू, क्या दिया है? अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य कितना बेटा? 20 है। अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, तो अंतिम 8 पदों का योग कितना होगा बेटा? तो अंतिम 8 पदों का योग कितना होगा बेटा? हो जाएगा 20 गुणे 8, कितना होगा? 160 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू इसके बाद? प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा बेटा? तो प्रथम 2 पदों का योग, तो 10 पदों का योग माइनस बेटा 8 पदों का योग। 10 पदों का योग कितना है? 240 माइनस 160। करोगे बेटा, यहाँ पे 0, 14 में से 6 गया, कितना होगा बेटा? 8, 80 हो जाएगा बेटा। कितना होगा? प्रथम 2 पदों का योग 80 हो गया। तो 2 पदों का समांतर माध्य क्या होगा बेटा? 2 पदों का समांतर माध्य क्या होगा बेटा? 2 पदों का योग, 2 पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है बेटा, तो पदों का योग कितना है बाबू? 80 है, और पदों की संख्या कितना है? 2 है, तो काटोगे 40 दूनी 80। तो प्रथम 2 पदों का जो समांतर माध्य आएगा बेटा कितना आएगा? 40 आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 14 भी समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया बाबू, इसी के साथ 14 भी खत्म। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कार निर्माता द्वारा एक ही मॉडल की 50 कारों की माइलेज अर्थात 1 लीटर ईंधन में कितनी किलोमीटर चलती है। ठीक है, कि जांच की, जिसके परिणामी नीचे सारणीबद्ध है।
माध्य माइलेज ज्ञात कीजिए। निर्माता यह दावा करता है कि माइलेज 16 किलोमीटर प्रति लीटर है। क्या आप इस दावे से सहमत हैं? कह रहा क्या आप इस दावे से सहमत है? तो लिखा बेटा माइलेज किलोमीटर प्रति लीटर में। ठीक है, बारंबारता का योग दिया है बेटा कितना, 50 कार बोला है, तो सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, क्या बोला है बेटा, माइलेज किलोमीटर प्रति लीटर में। ठीक है, तो माइलेज जो दिया है बाबू, माइलेज किलोमीटर प्रति लीटर में अगर देखा जाएगा, माइलेज किलोमीटर प्रति लीटर में दिया है, कारों की संख्या दिया है बेटा, क्या दिया है, कारों की संख्या, जिसे कहते हैं बाबू बारंबारता एफ। ठीक है, ये बारंबारता एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू इसमें हमें निकालना पड़ेगा मध्यमान, क्योंकि वर्ग अंतराल में दिया है, क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान, जिसे कहते हैं बाबू यक्स। ठीक है, इसे कहते हैं यक्स। उसके बाद हम लोगों को निकालना पड़ेगा बेटा एफ इंटू यक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, एफ इंटू यक्स निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माध्य पूछा है, माध्य होता है यक्स बार बराबर सिग्मा एफ यक्स अपान सिग्मा एफ होता है। ठीक है बेटा, सिग्मा एफ होता है, तो सिग्मा एफ एक्स भी पता होना चाहिए और सिग्मा एफ पता, सिग्मा एफ तो 50 है पता है। ठीक है, चलो क्या दिया है बेटा, 10 से 12, 12 से 14, 10 से 12 दिया है, फिर 12 से 14 दिया है, 14 16, 16 से 18, 14 से 16 दिया है और 16 से 18 दिया है। ठीक है, यहां से करोगे बाबू, ये हो जाएगा, ऐसे करते हुए चले जाओगे। ठीक है, अब आ जाओ यहां से बाबू, कारों की संख्या कितना दिया है, 7 12 18 13, यही दिया है बाबू। यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, यहाँ पे 13। मध्यमान एक्स निकालोगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भागा 2 करोगे, तो 10 और 12 22 में 2 से भाग दोगे बेटा कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे 12 14 26 में 2 से भाग दोगे 13 आएगा, मतलब 2 2 का अंतर आ रहा है बेटा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 17। चेक कर लेना, 30 30 का आधा 15, 18 16 कितना होगा 34, 34 का आधा 17 हो जाएगा। ठीक है बाबू, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां से अगर किया जाएगा तो क्या होगा, ध्यान देना, इसका गुणा इसमें करेंगे, 11 सते कितना होगा 77 हो जाएगा, यहाँ पे 77 होगा, 12 3 36 हो जाएगा बेटा, 12 3 36, 12 कम 12, 12 3 कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 बटे 120, 0 होगा बेटा, 12 बचा, 15 एकम 15 और 15 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 27, 270। ठीक है, 15 12 27 270। ठीक है बाबू, और 17 3 51 हो जाएगा, कितना होगा 17 3 51 करोगे, 51 होगा बेटा, 17 एकम 17, 51 हो रहा है ना बेटा, 17 5 कितना हो जाएगा 22, 221 हो जाएगा। ठीक है, 221। इसको जोड़ोगे बाबू सिग्मा एफ जो कि दिया है कितना 50। ठीक है, इसको जोड़ोगे बेटा कितना होगा, एक देखना यहाँ पे 1 है, 0 6 1 7 7 7 14, 1 बच गया, 2 1 3 7 3 10 5 15 15 7 22, 2 बच गया बेटा, 2 2 4 2 6 1 7 700 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब पूछ रहा है माध्य, तो यक्स बार बराबर 724 कितना होगा 724 बटे 50। ठीक है, तो एक्स बार बराबर 724 बटे 5 गुणे 10 लिख सकते हैं 50 को। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10, काट दो बेटा, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 बचा, फिर 5 चौके 20, यही होगा, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, 5 बटे 40 बटे बेटा कितना आएगा 10, 10 से भाग दे दो, तो एक्स बार बराबर 14.48 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। तो जो है बताया था बेटा, क्या बताया था 16 किलोमीटर प्रति लीटर, यह क्या है बेटा, यह गलत बताया था, झूठ बोला था अपना बिकने के लिए। ठीक है, आया समझ में, कितना आएगा 14.48 किलोमीटर प्रति लीटर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
आप लोग बेटा जितना टाइम मिले आप लोगों को उतना ही रिवीजन किया करिए, और ऐसा नहीं कि सर टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है, टाइम निकालो। हाँ, और जितना उसके चैनल को भी शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पौधे की संख्या दिया है बेटा और माध्य निकालना है, ठीक है। और कहा माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ठीक है बाबू। इसमें ध्यान देना, 20 घर दिया है, कितना दिया है, सिग्मा एफ दे दिया, समझ लो पहले पिछली बार की तरह, ठीक है 20। बाबू पौधों की संख्या क्या बोला है, बोला है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बोला है बेटा। उसके बाद क्या दिया है बाबू, दिया है घरों की संख्या, क्या दिया है, घरों की संख्या दिया है, ठीक है। पौधों की संख्या और घरों की संख्या। चलो यहाँ पे करोगे बाबू कितना होगा, 0 2 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14, ठीक है। 0 से 2 है बेटा, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 है, यही होगा बेटा, 12 से 14 लास्ट है, ठीक है। अब इसको आगे तक बढ़ा दो बाबू, यहाँ पे एक कॉलम बनेगा बाबू, ये घरों की संख्या आपका यफ होगा, ये मध्यमान यक्स होगा, यहाँ पे बेटा यफ इंटू यक्स होगा, ठीक है। चलो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे यह ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे यह ऐसे हो जाएगा, करोगे बाबू यहाँ पे यह ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे यह ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब करोगे बाबू घरों की संख्या बोला 1 2 1 5, यहाँ पे भी 1 जाना चाहिए ना, 1 2 1 5, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा 6 2 3, 6 2 3, ठीक है। 0 2 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 2 4 6 होगा, 6 में 2 से भाग दोगे 3, 10 में 2 से भाग दोगे 5, 14 में 2 से भाग दोगे 7, 18 में 2 से भाग दोगे 9, 22 में 2 से भाग दोगे 11, 14 12 26 में 2 से भाग दोगे कितना होगा 13, ये हो जाएगा बेटा इसका मध्यमान। इनका आपस में क्या करना बाबू, गुणा कर लेना, करोगे 1 का 1 में होगा 1, 3 दूनी 6, 5 7 5 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 3 39, ठीक है बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू ध्यान देना, इसका तो योग दे दिया है पहले ही, सिग्मा एफ दिया है, कितना दिया है 20, ठीक है। इसको आप लोग जोड़ लेना, जोड़ोगे लगभग बेटा आएगा सिग्मा एफ एक्स आएगा 162, ठीक है। क्या पूछा, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यही होता है। तो एक्स बार बराबर 162 बटे 20, तो एक्स बार बराबर लिख सकते हैं 162 बटे 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। काट दो बेटा, कितना होगा, और नहीं तो डायरेक्ट 20 से भाग दे दो, इतना तो इतना भी बड़ा नहीं है बेटा। 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 बट्ठे कितना हो जाएगा बेटा 160 हो जाएगा, ठीक है। 20 बट्ठे 160, दशमलव बेटा 20 होगा, 20 से कम 20, इसका माध्य आएगा बेटा 8.1 के करीब, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ एक प्रश्नावली हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।